नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी बहस। मैं हूं सौरभ जौहरी। दिल्ली में बढ़ता वायु प्रदूषण लोगों के लिए बड़ी समस्या बनता जा रहा है। सड़क से लेकर सदन और सदन से लेकर सड़क तक प्रदूषण को लेकर जमकर संग्राम हो रहा है, लेकिन आम जनता को फिलहाल राहत दूर की कौड़ी साबित हो रही है। प्रदूषण का मुद्दा सड़क से लेकर संसद तक देखने को मिल रहा है। सड़क पर NSUI, संसद परिसर में इंडिया ब्लॉक और संसद के अंदर राज्यसभा में विपक्षी दल के सदस्यों ने इस मामले को राज्यसभा में प्रमुखता से उठाया। आलम यह है कि प्रदूषण और धुएं की मोटी चादर ने इंडिया गेट, राष्ट्रपति भवन, VVIP एरियाज तक को अपनी आगोश में ले लिया, लेकिन राहत नहीं मिल रही। हवा में घुलता जहर कब होगा कम और सियासी वार पलटवार के बीच लोगों को राहत कब मिलेगी, खासकर दिल्ली वासियों को, यह बड़ा सवाल है। तो प्रदूषण कम कब होगा, कैसे होगा, ये एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। तमाम प्रयासों के बावजूद भी दिल्ली सरकार की ओर से क्लाउड सीडिंग कराई गई, जगह जगह और प्रयोग भी किए जा रहे हैं, लेकिन विपक्ष इन प्रयोगों को नाकाफी बता रहा है। दिल्ली सरकार की, खासकर रेखा गुप्ता सरकार की सुस्त चाल बता रहा है, और इसी को लेकर सड़क से लेकर सदन और सदन से लेकर सड़क तक जबरदस्त विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। और प्रदूषण अब चिंताजनक स्थिति में भी बना हुआ है। क्या हल निकलेगा, कैसे निकलेगा, कौन निकालेगा, तमाम सवाल हैं। हालांकि दिल्ली सरकार ने एक उच्च स्तरीय बैठक की और एक डेलीगेशन, एक समिति, कमेटी गठन करने की बात भी कही है। तमाम तौर पर रेखा गुप्ता ने सख्त निर्देश भी दिए हैं कि इस पर उचित कार्रवाई होगी जो भी लापरवाही करता हुआ जिस विभाग का अधिकारी पाया जाता है। अब सवाल यह है कि राहत कब मिलेगी, ये बड़ा सवाल है। इन तमाम सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद रहेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, फिर करेंगे चर्चा शुरू। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण का मामला सड़कों से लेकर संसद तक छाया रहा। आलम यह है कि यहाँ छाई प्रदूषण युक्त धुएं की मोटी चादर ने क्या इंडिया गेट, क्या राष्ट्रपति भवन, सभी को अपनी आगोश में ले लिया। ये हाल उस जगह का है जहाँ राष्ट्रपति, मंत्री, प्रधानमंत्री और VVIP रहते हैं। वायु प्रदूषण से हो रही परेशानी को यहाँ बाहर घूमने आने वाले लोगों ने भी बयां किया। सर, यहाँ पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा, मतलब देख रहे हैं आप, मतलब नज़ारा कि बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड है और क्लियर नहीं है चीज़ें बहुत। और हम जैसे हम नागपुर से, तो वहाँ हर चीज़ें क्लियर है, इतना पॉल्यूशन नहीं है। और यहाँ ज़्यादा पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो वही एक ज़्यादा फ़र्क दिख रहा है। और भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा है, हर जगह पे ट्रैफिक है। जैसे हम जहाँ से आए वहाँ पे इतना नहीं होता है, तो बेसिकली ये बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम क्रिएट हो, हाँ प्रॉब्लम होता है। पॉल्यूशन, एयर सफोकेशन जैसा फील हो रहा है बस। दिल्ली के वायु प्रदूषण का मामला राज्यसभा में छाया रहा। कांग्रेस की सांसद रंजीत रंजन ने यह मामला उठाया और PM मोदी पर जमकर निशाना साधा। दिल्ली के वायु प्रदूषण को लेकर विपक्ष ही नहीं बल्कि सत्ता पक्ष के सांसदों ने भी चिंता जताई और इसके लिए दिल्ली के मास्टर प्लान पर अमल करने की बात कही। मैं सरकार से यह आग्रह करना चाहता हूं कि अब ये दिल्ली जो लगातार खेतीबाड़ी की जमीनों पर बिल्डिंग बायलॉज का वायलेशन करके, मास्टर प्लान का वायलेशन करके बसाई जा रही हैं, दिल्ली इस बोझ को सहन नहीं कर सकती। आज दिल्ली के सामने संकट खड़ा हो गया है, बिजली का, पानी का, सड़कों का। दिल्ली आज यदि दुनिया की सबसे ज्यादा प्रदूषित राजधानी बन गई है, तो उसका एक ही कारण है कि दिल्ली अनप्लैन्ड वे से बसाई जा रही है। तो इसलिए आवश्यक है कि जल्दी से जल्दी मास्टर प्लान नोटिफाइड किया जाए, जिससे कि दिल्ली को प्लान्ड वे में बसाया जा सके और अनऑथराइज्ड कॉलोनीज के लिए जल्दी से बिल्डिंग बायलॉज बनाए जा सके। दिल्ली के वायु प्रदूषण को लेकर संसद के सदन में चिंता जताने वालों में दिल्ली ही नहीं अन्य राज्यों के सांसद भी मौजूद रहे। उड़ीसा से बीजू जनता दल की सांसद ने बताया कि दिल्ली में वायु प्रदूषण के कारण एयर प्यूरिफायर और इनहेलर्स दिल्ली वालों की जरूरत बन चुके हैं। पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, जिसके चलते बहुत सारी बच्चे, सीनियर सिटीजन और हम आम नागरिक का ज़्यादा से ज़्यादा देखेगा फेफड़ों की बीमारी जैसे आजमा और ऐसे ज़्यादा बढ़ रहा है। और देखा जाए तो ये जो एयर पोल्यूशन है वो दिन ब दिन बदतर से बदतर होती जा रही है। खासकर दिल्ली में, NCR दिल्ली में ये पूरा खतरनाक
जोन में आ चुका है, क्योंकि हमको मालूम है अगर 50 तक रहता है तो वो सेफ है, 50 से 100 तक भी सही है, मगर ये 400 पार है। ये जो 400 पार का नारा था ना, ये अब सफल हो गया है दिल्ली में, कि दिल्ली में एयर पोल्यूशन 400 पार हो गया है। दिल्ली में वायु प्रदूषण से हर खास और आम परेशान है। ये मुद्दा सड़क से संसद तक नेताओं की चिंता का विषय बना हुआ है, लेकिन आम आदमी इस बात को लेकर परेशान है कि वायु प्रदूषण पर चिंता जताने वाले क्या इस समस्या से निजात दिलाने के लिए भी कोई ठोस कदम उठाएंगे या फिर यह मामला चर्चा तक ही सीमित होकर रह जाएगा। दिल्ली न्यूज डेस्क, टोटल टीवी। तो दिल्ली में प्रदूषण गंभीर स्थिति में नजर आ रहा है। AQI जो है, ओवरऑल AQI की बात करें तो 300 के करीब या से पार ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन राहत आम लोगों को नहीं मिल रही है। सबसे बड़ी चुनौती यह है कि आम लोगों को राहत कब मिलेगी, कैसे मिलेगी। हालांकि सरकार कह रही है कि वो अपनी तरफ से प्रयास भी कर रही है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी उच्च स्तरीय बैठक बुलाई और बैठक के बाद समिति के गठन करने की विशेष जो स्पेशलिस्ट हैं, विशेषज्ञ समिति गठन किया जा रहा है सरकार के द्वारा, जिसमें पर्यावरण वैज्ञानिक भी शामिल होंगे, स्पेशलिस्ट भी शामिल होंगे। अब सवाल ये कि राहत क्या इस समिति के गठन के बाद मिल जाएगी या फिर समिति गठित होते होते दिल्ली का दम और घुटता चला जाएगा। ये तमाम अहम सवाल हैं जो अब प्रदूषण के चलते उठने लगे और उठने भी लाजमी हैं, क्योंकि गैस चैम्बर में तब्दील हुई है दिल्ली। सरकार के प्रयास नाकाफ़ी क्यों हैं? क्यों विपक्ष बार बार सवाल खड़े कर रहा है कि किसी तरह का कोई विंटर एक्शन प्लान सरकार के द्वारा तैयार नहीं किया गया, और नहीं किया गया तो लापरवाही क्यों? ग्रैप के इम्प्लीमेंटेशन को लेकर भी कई सवाल विपक्ष खड़े कर रहा है कि ग्रैप का इम्प्लीमेंटेशन जो हुआ वो बहुत सुस्ती के साथ दिल्ली सरकार ने लागू किया, क्योंकि विंटर एक्शन प्लान नहीं था तो ग्रैप का इम्प्लीमेंटेशन उस तरह से नहीं हो पाया। ये तमाम सवाल हैं जो कहीं ना कहीं अब उठने शुरू हो गए हैं, और जाहिर सी बात है जो मौजूदा स्थिति है उसको देखकर उठने भी लाजमी हैं। समाधान कब निकलेगा? खुद बीजेपी के सांसद हैं दक्षिण दिल्ली से रामवीर सिंह बिदूड़ी, उन्होंने भी इस बात पर चिंता जताई है कि मास्टर प्लान को नोटिफाई किया जाना चाहिए, जो सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ और भी जुड़ेंगे, लेकिन इस बीच सबसे पहले हमारे साथ मोहम्मद आसिफ जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है मोहम्मद आसिफ साहब, आपका समय निकालने के लिए और टोटल टीवी पर आने के लिए। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि मौजूदा स्थिति हम सबके सामने है, जग जाहिर है, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। कहाँ कमी देखते हैं? हालांकि दिल्ली सरकार उच्च स्तरीय बैठक भी उसने की, कल हमने देखा, और विशेषज्ञ समिति के गठन करने की बात भी कर रही है। कहाँ देरी हुई है? क्या उम्मीद की जा सकती है मौजूदा स्थिति को देखते हुए? विपक्ष के तौर पर क्या लगता है? नहीं, विपक्ष के एक दिल्ली के नागरिक के नाते सौरभ जी, रेखा गुप्ता जी का पूरा फेलियर है। आज संसद में चर्चा है तो उन्होंने कहा विशेष समिति का गठन किया जाए। जब गठन होगा तब होगा, जब उसकी रिपोर्ट आएगी तब आएगी, तब तक कुदरती पॉल्यूशन नीचे आना शुरू हो जाएगा। आप मेरी बात पे गौर कीजिएगा। और जब पॉल्यूशन नीचे आया, अभी देखिएगा रिपोर्ट आई है, पॉल्यूशन कुदरती नीचे आ गया है जी। और सरकार जिस तरीके से आपने देखा होगा, इसको मुद्दा मानने के लिए भारतीय पार्टी तैयार नहीं थी। मैं तो कहूंगा भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने खड़े होकर पार्लियामेंट में कम से कम बिजली जी ने आज माना पॉल्यूशन है, वरना भारतीय जनता पार्टी के नेता आप देखिए चैनल पे आके पॉल्यूशन मानते ही नहीं है। मैं एक दूसरे चैनल पे था हफ्ते भर पहले जी, 400 पार तो पॉल्यूशन चल रहा था, वो अपना पैरामीटर 209 दिखा रहे थे। उनका कौन सा पैरामीटर है मुझे तो पता नहीं है। बाकी तमाम चैनलों के पैरामीटर उसी चैनल ने फिर ब्रेक के बाद में दिखाया 396, 398, 410, 430। उनका पैरामीटर आखिर तक डिबेट का शो हो गया, लेकिन 209 को क्रॉस नहीं किया। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग तो पॉल्यूशन मान ही नहीं रहे। अब तो हमारे प्रधानमंत्री भी नहीं मान रहे जी, वरना आपसे पहले जब विपक्ष की सरकारें थी तो प्रधानमंत्री जी भी रैलियों के अंदर पॉल्यूशन का जिक्र करते थे। अब तो पॉल्यूशन का नाम ही लेना भूल गए वो, जब से 10 महीने से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। अगर सरकार की नीयत साफ होती, सरकार बनने के बाद सरकार पहले से ही निर्णय ले लेती जी, और कमेटी का गठन करती, शायद थोड़ी बहुत राहत शुरू हो जाती। वक्त लगता है कंट्रोल करने में, जादू की छड़ी नहीं है मैं कहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल।
जब हमारी सरकार को कोर्ट ने लताड़ा शीला जी को, सरकार को, तो हमने बहुत सारे चेंजेस किए। और सबसे बड़ा चेंजेस था, जब हम रोड पे चलते थे तो हमारी व्हाइट शर्ट काली हो जाया करती थी, और जब हमारी सरकार गई तो व्हाइट शर्ट व्हाइट ही रहा करती थी। क्योंकि हमने अपने पीरियड के अंदर एक काम किया, दिल्ली की सड़कों से डीजल की बसें हटा के हम सीएनजी की बस लेके आए, और जरूरत पड़ी तो हम सीएनजी की इलेक्ट्रिक बसों के लिए भी हमने बात की। ऐसा नहीं है शीला जी ने बात नहीं की। हमारी सरकार ने फ्लाईओवर का दिल्ली के अंदर एक जाल बिछाया, जिससे ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त हो और लोगों को चलने में दिक्कत ना हो, चाल बत्तियां कम हो। हमारी सरकार ने दिल्ली को ग्रीन बनाने के लिए जो पेड़ पौधे लगाए, मेरे को सौरभ जी कहने की जरूरत नहीं है, आप भी दिल्ली से अच्छी तरह वाकिफ है। जो काम शीला जी की टाइम में कांग्रेस पार्टी के वक्त में हुआ, वो काम 12 साल बाद आज भी हमें नजर नहीं आता। अगर वो काम अगर ऐसे ही चल रहा होता तो हम किसी हद तक हम पॉल्यूशन कंट्रोल करने में कामयाब होते। लेकिन पिछली हुकूमत किस तरीके से हमें 12 तक कोसती रही, और बड़े बड़े पॉल्यूशन अरविंद केजरीवाल जी दिखाते रहे, और पॉल्यूशन के लिए कुछ काम नहीं किया, नौटंकी बड़ी अच्छी की। अगर काम किया हो तो मैं कहूंगा, जिस तरीके से कांग्रेस के टाइम में पॉल्यूशन नीचे आना हुआ था, वो आम आदमी की सरकार बनने के बाद में पॉल्यूशन का स्तर नीचे आ जाता और दिल्ली वालों को राहत मिलती। आज सबसे बड़ा मुद्दा हमारे लिए क्या है, हमारे बच्चों के, बुजुर्गों के फेफड़ों पर जो असर पड़ रहा है इस पॉल्यूशन से। आप जाके देखिए टीबी हॉस्पिटलों के अंदर आपको एक लंबी कतार मिलेगी। ये किस तरीके का फेलियर है? ठीक है, जवाब ले लेते हैं। जो हमारी जान लेने पे उतारू है, लोग किस तरीके से आज हॉस्पिटलों के अंदर लोगों की मौतें हो रही है पॉल्यूशन की वजह से। लोग पार्कों में घूमना बंद कर दिया है। ठीक है। लोग बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर दिया है। सरकार आती कहती है आज ऑडिबल लगा दीजिए, घर से काम कीजिए। यानी कि जो काम करना पब्लिक ने करना है, दिल्ली की जनता ने करना है, सरकार ने नाकारा साबित होना है और दिल्ली की जनता के ऊपर उसको लादना। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। बीजेपी प्रवक्ता शुभेंदु शेखर अवस्थी जी भी हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है सर आपका, समय निकालने के लिए और टोटल टीवी पर आने के लिए। सवाल सरकार से ही पूछे जाएंगे, जाहिर सी बात है। 9 महीने मिले, 10 महीने मिले, कितने भी मिले, लेकिन आपने क्या किया? क्लाउड सीडिंग हुई, तमाम चीज़ें हुई, उसके बाद भी प्रदूषण कम नहीं हो रहा। विपक्ष लगातार प्रदर्शन कर रहा है कि रहे। एक की स्थिति आपको भी पता होगी दिल्ली में क्या है, क्या कसर रह गई थी, कहाँ कसर रह गई थी, क्यों जो प्रदूषण है वो कम नहीं हो रहा, क्या वजह मानते हैं? शुभेंदु जी आपका म्यूट है, वॉइस हम तक नहीं आ रही है, आप अनम्यूट कर लीजिए। ऑडियो आपकी हम तक नहीं आ पा रही है। हाँ ठीक है, मैं आपके पास जुड़ने की फिर से कोशिश करूंगा, आपके जवाब आपसे जवाब ज़रूर लूँगा। लेकिन इस बीच आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ हैं, राजीव चौधरी साहब हमारे साथ जुड़ गए। राजीव जी, अगर आपको आवाज़ मिल रही हो, मौजूदा स्थिति किस तरह से देख रहे हैं? प्रदर्शन तो लगातार आप लोग कर ही रहे हैं, सरकार उच्च स्तरीय समिति का गठन कर रही है, विशेषज्ञ समिति का गठन भी कर रही है, इन प्रयासों को कैसे देख रहे हैं? ये सरकार जो कागजी कार्रवाई है उसमें तो सारी कमेटियों का गठन कर देगी, लेकिन जो धरातल पर जो समस्याएं हैं उनकी तरफ सरकार जो है अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर रही है। दिन ब दिन प्रदूषण का स्तर जो है दिल्ली में बढ़ता चला जा रहा है। इससे ज्यादा बुरी स्थिति क्या आएगी कि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उनको ये कहना पड़ा कि मैं शाम को घूमने गया तो मेरे लिए जो हवा थी वो दम घोटू हो गई। सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि भैया जिनके पास अगर अपनी व्यवस्था है तो 2-3 महीने के लिए वो दिल्ली से बाहर चले जाइए। सरकार पर इससे बड़ी और इससे ज्यादा कठोर टिप्पणी और क्या हो सकती है? आप मुझे ये बता दीजिए, सरकार की तरफ से प्रदूषण रोकने के लिए कोई एक प्रयास अभी तक किया गया हो? आज कमेटी गठित कर दी गई है, वो कमेटी कब मिलेगी, कब बैठेगी, तब तक ये जो सीजन है ये चला जाएगा और दिल्ली की जनता जो है वो दम घोटू हवा में सांस लेने को मजबूर रहेगी। आप ये देखिए कि इन्होंने सीड क्लाउडिंग के नाम पर पिछले दिवाली के आसपास इन्होंने सीड क्लाउडिंग के नाम पर कितना बड़ा एक घोटाला किया और इसका इतना बड़ा प्रपंच रचा और उससे हासिल क्या किया? ठन गोपाल। जो सीड क्लाउडिंग के नाम पर इन्होंने इतना पैसा लगा दिया, उससे बारिश भी नहीं करवा पाएंगे क्योंकि इन्होंने किसी भी तरीके का उस पर कोई रिसर्च नहीं किया।
वैसे इन्होंने ये देख लिया कि ये एक पैसा कमाने का एक जरिया है, सीड क्लाउडिंग का नाम लगा देते हैं। इन्होंने ये भी नहीं देखा कि सीड क्लाउडिंग के लिए अनुकूल वातावरण क्या होता है, कैसे मौसम में सीड क्लाउडिंग करवाई जा सकती है। अब ये देखिए, अंधेर नगरी चौपट राजा वाली स्थिति इन लोगों ने बनाकर छोड़ दी है। अभी सबको ये पता था कि दिवाली से पहले सब लोगों को ये पता था, मौसम विभाग की बार बार चेतावनी हो रही थी कि इस बार सर्दी का सीजन जल्दी आएगा, ठीक है, लेकिन सरकार के कान पर कोई जू नहीं रेंग रही थी। सरकार ने इस बार कोई इस तरीके की अपील नहीं कि चलिए आज इनके पास बहाने के लिए ये रहेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों से बैन हटा दिया था। क्या सरकार का ये फर्ज नहीं बनता था कि सरकार कोई एक एडवाइजरी, कोई एक इस तरह की अपील जारी करती दिल्ली की जनता के लिए कि वो कम से कम पटाखे चलाएं या ग्रीन पटाखे जलाएं, प्रदूषण का ध्यान रखें? नहीं, बिल्कुल भी इस तरीके की कोई कार्रवाई दिल्ली सरकार की तरफ से नहीं की गई। ठीक है, जवाब दे देते हैं। ठीक है, शुभेंदु जी आवाज मिल रही है? आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। आप पर तमाम आरोप विपक्ष लगा रहा है, सदन से लेकर सड़क तक प्रदर्शन हो रहा है। सुन लिए होंगे आपने, जवाब दीजिए। मैंने सब प्रश्न सुन लिए, सबका जवाब दे रहा हूं। और राजीव चौधरी जी हमको ये भी बता दीजिए कि साउथ कहते हैं ये क्लाउड सीडिंग में कितना पैसा खर्चा हुआ। आप तो बहुत जानकार हैं, ज्ञानकारी हैं, तो ये भी जानकारी दे दें कि क्लाउड सीडिंग के ऊपर कितना पैसा खर्चा किया, यदि आपके पास कोई डाटा है तो। इसका जवाब मनजिंदर सिंह सिरसा दे पाएंगे क्योंकि सारा पैसा उनकी जेब में गया। नहीं, आपने कहा ना अभी, आपने कहा क्लाउड सीडिंग में कितना खर्चा हुआ, मैं जवाब दे रहा हूँ आपको। जी खर्चा जो है मनजिंदर सिंह सिरसा बताएंगे क्योंकि सारा पैसा बस मैं आ गया। अब मैं प्रश्न का जवाब देता हूँ, वो बताएगा कि कितना पैसा गया है। ठीक है। देखिए ये जानकारी कुछ नहीं है किसी के पास। यहाँ बैठने के लिए, यहाँ पर बैठ के गाली देने के लिए ये लोग आए हुए हैं। मोहम्मद आरिफ साहब की जब सरकार थी तब इन्होंने दिल्ली को बर्बाद करने का सबसे बड़ा काम किया शीला दीक्षित जी की सरकार ने, और पूरा दिल्ली को अनऑथराइज्ड कॉलोनी में डेवलप किया। इनके जो नेता हुआ करते थे, नाम के साथ बोल रहा हूं, सज्जन कुमार और टाइटलर टाइप के लोगों ने एक एक गली और एक एक गली के अंदर एक एक प्लॉट को बेचा है। पूरा मुंडका और मुंडका के आसपास का एरिया, दिल्ली का कोना कोना बेचने वाले। आप 40 साल आप बीच में ना बोलिए, देखिए आपके बीच में मैं नहीं बोल रहा था, आपके बीच में नहीं बोल रहा था। राजीव चौधरी आपके बीच में नहीं बोल रहा था, आप शांत रहिए। 40 साल पुरानी बातों को ये देखिए, सौरभ चौधरी जी इनको शांत कराइए। ठीक है राजीव जी, उन्हें अपनी बात कहने देते हैं। लेट हिम कंप्लीट फर्स्ट। हाँ ठीक है, थोड़ा समय दे देते हैं राजीव जी, मैंने आपको भी पर्याप्त समय दिया, आसिफ साहब को भी पर्याप्त समय दिया, थोड़ा सा उनको भी सुन लेते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। सुनो, सुनना भी चाहो, सुनना भी कराओ, कहिए। तो सबसे पहले ये जो 27 सालों का पोल्यूशन है वो कम से कम 27 महीने लगेंगे ठीक होने में। और केजरीवाल जी तो बड़े वैज्ञानिक आदमी थे, इतने बड़े वैज्ञानिक आदमी थे, इतने बड़े वैज्ञानिक आदमी थे कि 40,000 का पराली का केमिकल, 16 लाख में डिस्ट्रीब्यूशन और 22 करोड़ का एडवर्टीजमेंट। ये तो बड़ा रिकॉर्ड हो गया पोल्यूशन खत्म करने का प्रयास। और सौरभ जौहरी साहब एक और चीज सुनो जी, पिछले साल इसी समय पर ऐसे ही मौसम में 480, 470 और 475 AQI था, जो आज इस बार 100 कम है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अभी आसिफ साहब कह रहे थे कि शुभेंदु जी मानेंगे ही नहीं, पोल्यूशन है। मैं तो आपको ये कहता हूं, फिर खोलिए आज हमारे आसिफ साहब, आप भी खोल लो जरा गूगल और बोलो कि आज दिल्ली का AQI कितना है। हमने अभी 2 मिनट पहले खोला, बिल्कुल 2 मिनट पहले, और लगभग 8 वेबसाइट जो इंडिपेंडेंट वेबसाइट है उसमें दिल्ली का एवरेज AQI 186 से लेके 190 बताया गया है। पर आप लोगों का काम नहीं है। मैं मानता हूं कि कुछ इलाकों में 400 तक पहुंचा होगा, आपने भी दिखाया कि किस इलाके में 370 है, किसी जगह पे कुछ 380 है, किसी जगह पे 340 है। ठीक है, पर दिल्ली का आज एवरेज AQI 186 है, जो मैं पहले भी कह रहा हूं, आज भी कह रहा हूं। कम कब होगा शुभेंदु जी, कम कब होगा? दूसरा चीज, हमने 27 सालों को 27 महीने में ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। इस बार जितनी रोड टूटी थी, आम आदमी पार्टी के सरकारों ने जो तोड़ के रखी थी उसको ठीक किया है। जगह जगह स्प्रिंकलर लगाए हैं। अभी 600 बसें, बिल्कुल अभी 600 बसें हमने इलेक्ट्रिकल बसें दी हैं। हमने स्प्रिंकलर आज ITO पे लग रहे हैं। हम जो साधन हो सकता है
ठीक है। और ये कह रहे हैं कि साइंटिफिक नहीं है। यही लोग तो सबसे पहले क्लाउड सीडिंग करा रहे आसिफ साहब आपके थे। पास। और इनके एक सोशल मीडिया में इन्होंने कहा 30 करोड़ खर्च किया। झूठे हैं। हमने कुल मिला के 3 करोड़ 21 लाख रुपए में किया, जो कि इन्होंने अपने समय पर गोपाल राय कहते रहते थे कि हम कराएंगे। उतने जो पैसा था, जो उन्होंने बजट लिया था, उससे भी जवाब ले लेते हैं। तो ये झूठे हैं। झूठ लोगों के लिए कहीं पर कोई जगह नहीं। ठीक है राजीव जी, पहले आप कुछ रिएक्शन दें, फिर मैं उसके बाद आसिफ साहब के पास जाता हूं। अगर किसी तरीके से आप कैमरे पे जूम करके इसको दिखा सकते हैं तो बीजेपी के प्रवक्ता के झूठ को ये सरासर जो है उजागर कर रहा है। इस समय आप सभी से मेरा निवेदन है, जो लोग स्क्रीन पर बैठे हुए हैं, कि एवरेज एक्यूआई दिल्ली अभी आप लिख लीजिए 376 एक्यूआई अभी दिल्ली का दिखा रहा है। ठीक है, और मैं भी दिखा रहा हूं। देखिए दिल्ली का एक्यूआई आएगा कैसे? सरकार ये कह रही है, जब सरकार से पूछा गया तो दिवाली के अगले दिन, जिस दिन सबको पता था कि एक्यूआई ज्यादा आएगा, सरकार का ये कहना था कि जहां एक्यूआई मापा जाता है वहां हमारे एक्यूआई मापने वाली जो मशीन थी वो खराब हो गई, इसलिए एक्यूआई का डेटा नहीं आ पाया। दूसरी बात सौरभ भाई, इन्होंने एक बड़ा अच्छा बहाना लिया कि इसमें 27 महीने लगेंगे। आज की तारीख में जो दिल्ली के सबसे ज्यादा 11 साल में क्या किया आपने? 11 साल में क्या किया आपने? वो 10 के 10 जो शहर हैं वो बीजेपी शासित प्रदेशों में आते हैं। अगर फरीदाबाद का एक्यूआई ज्यादा आ रहा है, वहां तो आपकी सरकार 11 साल से चल रही है। अगर नोएडा का एक्यूआई ज्यादा आ रहा है, वहां तो आपकी सरकार पिछले 9 साल से चल रही है। अगर सोनीपत का एक्यूआई ज्यादा आ रहा है, वहां तो आपकी सरकार जो 9 साल से 11 साल से चल रही है। रोल है वो 10 महीने में ठीक नहीं हो जाएगा। ठीक है, आसिफ साहब से भी रिएक्शन ले लेता हूं मैं। आम आदमी पार्टी पर भी बीजेपी पलटवार कर रही है। आसिफ साहब क्या कहना चाहेंगे? शुभेंदु जी कह रहे हैं कि कांग्रेस की स्थिति में बहुत ज्यादा आसमान का मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं, आप एक कदम बता दीजिए। आज आधा सीजन गुजरने को है, अभी तक सीड क्लाउडिंग के नाम पे किए गए घोटाले के अलावा क्या इन्होंने किया? ये बीजेपी ओवरऑल दिखा रहे हैं, ये 187 के आसपास दिखा रहे हैं, कह रहे हैं 200 से कुछ कम है अभी का लाइव एक्यूआई। ये बीजेपी के हेडक्वार्टर में एसी में बैठ के कोई स्पेशल प्राइवेट पता नहीं, कोई बड़ी बात थोड़ी ना झूठ पकड़ना। कंपनी है, राजीव जी थोड़ा सा होल्ड ऑन करें, होल्ड ऑन करें। आसिफ साहब कुछ कहना चाहते हैं, उनका भी रिएक्शन ले लें। ठीक है राजीव जी, पूछ रहा हूं 180 के एक्यूआई पे क्या सुप्रीम कोर्ट इस तरीके की? राजीव जी माइक नहीं है, खोल के बैठ गए आप। सुप्रीम कोर्ट ने भी चुनौती दी है, इनका या तो माइक बंद करा दीजिए। सवाल खड़े कर रहा है, उसमें सरकार को गंभीरता से काम करना होगा। आसिफ साहब क्या कहना चाहते हैं? मैं तो ये कहूंगा, जो पैसा राउट सीडिंग के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने खर्च किया, और ये मालूम होने के बाद खर्च किया कि कृत्रिम बारिश नहीं हो, शायद कुछ तब्दीली आ जाती। इन्होंने कहा हम 600 बसें लेके आए, छह 600 बसें लाने के साथ साथ दिल्ली से 1800 बसें भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद कम हो गई है, और 686 बसें इस महीने दिसंबर की 20 तारीख तक 186 190 के आसपास। अगर ये जहां बैठे हैं वहां इंतजाम और करके बैठ जाएं, कहते सिर्फ 50 बचा है 60 बचा है, हम तो उस पैरामीटर को मान लेंगे। आंकड़ों में मैनिपुलेशन का आप भारतीय जनता पार्टी के तो पास जो धन वाले, हाँ, ये गूगल पे घर का नहीं आता, अपने लिए खर्च कर रही है वो, ना कि हिंदुस्तान की जनता के लिए। दिल्ली जहां बैठे हैं वहां बैठ के आप ले रहे हैं, वो दिखाइए, मना नहीं कर रहा। मेरे भाई सुबेदु जी मना नहीं कर रहा आपको, मैं आप जो दिखा रहे हैं लूंगा क्योंकि सरकार में है, समय थोड़ा कम है सर, क्षमा के साथ मैं आपको रोकना चाहूंगा। राजीव जी, आसिफ साहब आपको भी। शुभेंदु जी सरकार में है, दिल्ली में है, जिम्मेदारी बनती है। एक सवाल का जवाब ले लेते हैं शॉर्ट में। जब आप मेरे साथ दूसरे चैनल पे थे, आपने दिखाया 200। आसिफ साहब समय थोड़ा कम है, क्षमा के साथ रोकना चाहूंगा। समय फिर और भी दूंगा, आगे भी मौके मिलेंगे। 5 सेकंड जरूर दीजिएगा सर भाई। हाँ बोलिए चौधरी साहब, आप बोलिए, 5 सेकंड ही बस। देखिए मैं ये कह रहा हूं कि मैं इस बात को लेकर हैरान हूं कि वो समस्या का समाधान कैसे करेगी सरकार। हाँ, यही मैं पूछने वाला हूं। समस्या को स्वीकार नहीं रही है। ठीक है जिस समस्या को आप स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है
आपका बड़े-बड़े आपका लोग सवाल ये कह रहे हैं आपका कि सवाल आ दिल्ली गया। में जो राजीव आसानी जी है, जाके चुनाव मुद्दा आपके लिए बड़ा होगा, लेकिन दिल्ली वाले कंक्लूड करा लें। अब क्या उम्मीद की जाए, कब तक होगा? क्योंकि विपक्ष तो लगातार कह रहा है कि आपने कमेटी गठन किया, विशेषज्ञ समिति बनाएंगे, जब तक बनाएंगे तो प्रदूषण और बढ़ जाएगा, समय आ जाएगा, फिर नेचुरल रेनिंग शुरू हो जाएगी, तो फिर सरकार का प्रयास क्या होगा? खत्म करूंगा सौरभ जी, कि ये बातें सौरभ जी, दोबारा कह रहा हूं, चौधरी साहब समय थोड़ा कम है, कंक्लूड करा लेते हैं। जो है वो मैं दोबारा कह रहा हूं कि सौरभ जी, दोबारा कह रहा हूं 27 साल की प्रॉब्लम को 27 महीने में ठीक करेंगे। इस साल पिछले वर्ष के कंपैरिजन में 100 AQI कम है। 100 AQI कम होना मतलब 25% कम होना है। और हम ये देखिए, बीच ये प्रवक्ता नहीं है, ये प्रवक्ता नहीं है, ऐसे लोग ऐसा नहीं बोला जाता आप लोगों के बीच में। ठीक है, चौधरी साहब सवाल पूछ रहे हैं तो सुनिए भी तो। आसिफ साहब ने बोला, उन्होंने सुना है, सुनिए तो सर, मैंने आपको टाइम नहीं दिया है, ठीक है, आप अपनी बात रख सकते हैं इंडिपेंडेंटली, लेकिन कंक्लूड करने राजीव चौधरी जी, आप उम्मीद करेंगे अब जब आपको मौका दे तभी बोला जाएगा। मेरा कहना है 27 महीने का समय दीजिए, 27 साल की समस्या को खत्म करेंगे। ठीक है, समय थोड़ा कम है, ठीक है, आप सभी को समय के साथ मैं रोक रहा हूं, समय थोड़ा कम है, लेकिन अब उम्मीद है 27 साल 27 महीने के अंदर वो कह रहे हैं, अब कब तक समाधान होगा देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और अब प्रदूषण से दिल्ली बेहाल है, सुप्रीम कोर्ट से लेकर तमाम एजेंसियां लगी हुई हैं, सुप्रीम कोर्ट खुद इस बात पर चिंता जता चुका है, हालांकि दिल्ली सरकार सजग है। कब समाधान मिलेगा ये देखना होगा। फिलहाल AQI लगातार गंभीरतम स्थिति में बना हुआ है, लोग बेहाल हैं, सरकार जो कदम उठा रही है वो नतीजों में कितनी तब्दील होगी और कब राहत मिलेगी देखने वाली बात होगी। मेरे साथ इस खास पेशकश में बिगले बस इतना ही। नमस्कार।